हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज का लेक्चर हम लोग का लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है और ये कहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग, और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए होंगे। आपको ये जितना भी क्वेश्चन आज मिलने जा रहा है वो सारे क्वेश्चन में अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो उस प्रैक्टिस का बहुत हेल्प मिलने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो दिक्कत होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट लेक्चर का वीडियो जरूर देखें। हम लोग एक बार रिकेप करते हैं लास्ट क्लास का। सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करते थे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहां अप्लाई होगा। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कहीं पर भी दो चार्जेज रखा हुआ है और कहा जाए फोर्स निकालने के लिए, तो सबसे पहले वहां पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते थे। अगर दो से ज्यादा चार्जेज कहीं आ गया तो हम वहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते थे। जैसे हम लोग को अगर दो चार्जेज गिवन है तो डायरेक्टली इस दोनों के बीच फोर्स अप्लाई करने के लिए कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर लेते थे, ऐसे निकालते थे। लेकिन अगर यहां हम लोग को तीन चार्जेज है तो यहां पर कहा जाए इस पे फोर्स निकालिए या फिर इस पे फोर्स निकालिए या इस पे फोर्स निकालिए, तो अगर हम इस पे फोर्स निकालते हैं तो इस दोनों की वजह से फोर्स होगा। तो जहां पर भी मोर देन टू चार्जेज आ जाए, किसी पर्टिकुलर चार्ज पे एक चार्ज से ज्यादा चार्ज की वजह से फोर्स निकालना हो, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते थे। जैसे यहां पर भी हमको इस चार्ज पे कहा जाए इस दोनों की वजह से निकालने के लिए, तो इस चार्ज पे अगर इसी के वजह से केवल रहता, ये चार्ज नहीं होता, तो डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर लेते। लेकिन इस चार्ज पे इसके वजह से भी फोर्स होगा, इसके वजह से भी, तो यहाँ पे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते थे। सिमिलर कंडीशन यहाँ भी है, इस पे फोर्स निकालेंगे तो इसके वजह से भी फोर्स होगा और इसके वजह से भी होगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लास्ट क्लास का लेक्चर जरूर देखें, वहां पर हमने कुछ स्टेप्स लिखाया था, उस स्टेप्स को आप याद रखें, फॉलो करें, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। हाँ, आज के लेक्चर में, आज के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, टाइम सेविंग पर्पज से कुछ कैलकुलेशन को अवॉइड करेंगे। लास्ट जो लेक्चर का वीडियो था उसमें हमने सारा कैलकुलेशन को स्टेप बाइज किया था ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, प्रत्येक कैलकुलेशन को किया था। लेकिन यहां पर हम लोग कुछ कैलकुलेशन को अवॉइड भी करेंगे। लेकिन हाँ, जितना भी हम लोगों ने वहां पर स्टेप्स देखा था, हमने आप लोगों को कुछ स्टेप्स लिखवाया था, कुछ स्टेप था, उसी को स्टेप बाय आप फॉलो कीजिए। जब आप उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका जो माइंड का थिंकिंग होगा उसी वे में प्रोसीड करेगा। इनिशियली आप टाइम पर मत जाइए कि हाँ टाइम कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है या फिर स्टेप बाय चलने से टाइम लग जाता है, तो उस टाइम पे मत जाइए। आप प्रैक्टिस में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड बढ़ जाएगा। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसमें स्टेप्स को फॉलो करें, उस स्टेप्स को आप याद रखें और फिर प्रोसीड करें। आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो आप सारे स्टेप्स को याद रखें और उसको फॉलो करें। आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस सर्कल के सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, आप इस पे फोर्स निकालिए। जहां पे इस सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो स्टेप्स लिखा था, एक बार रिमाइंड करते हैं उस स्टेप्स को। पहला स्टेप क्या होता था कि सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या देखते थे कि अगर गिवन क्वेश्चन में दो ही चार्ज है तो डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। अगर मोर देन टू चार्जेज है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है, मोर देन टू चार्जेज है, 1 2 3 4 5 है। या कहें तो किसी पर्टिकुलर चार्ज क्यू पे कितना चार्ज की वजह से फोर्स निकालना है, इस क्वेश्चन में 4 है, तो यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो पहला स्टेप होता था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि नहीं उसको डिसाइड करना। सेकेंड होता था कि अगर हमको ये पता चल गया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा यहाँ, तो ये डिसाइड करते थे फोर्स किस पे निकालना है और उसको हाईलाइट कर लेते थे। तो इस क्वेश्चन में हमको कहां पे फोर्स निकालना है, इस क्यू पे, तो हम लोग ऐसे कुछ कर देते थे हाईलाइट।
ये सेकेंड स्टेप होता था। थर्ड स्टेप क्या होता था कि जिस पे फोर्स निकालना है, जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो उस चार्ज पे जितना भी फोर्स लग रहा है अदर चार्जेज की वजह से, जैसे इस चार्ज पे इसके वजह से फोर्स लगेंगे, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, तो सारे फोर्स का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते थे। ओके, क्या करते थे? थर्ड स्टेप में सारे फोर्स, जितना भी फोर्स इस पे लगेगा सबका डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हम लोग का? डायरेक्शन डिसाइड करने के बाद सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते थे। और लास्ट स्टेप क्या होता था? वेक्टर समूह। तो जो स्टेप हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉलो किया था उसी स्टेप्स को फॉलो करने जा रहे हैं। तो पहला हम लोग को पता चल गया, यहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा तो सेकेंड स्टेप में क्या किया हम लोगों ने? तो किस पे फोर्स निकालना है उसको हाईलाइट कर लिया, ऐसे हम लोग हाईलाइट कर लिए इसको। अब थर्ड स्टेप कहता था कि आप उसको क्या करें, जितना भी फोर्स लग रहा है उस सारे फोर्स को क्या करें? इंडिकेट करें, डायरेक्शन उसका दिखाएं। तो देख चलिए हम लोग स्टेप वाइज करते हैं। तो याद कीजिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया था और वहां पे डायरेक्शन डिसाइड करने में क्या गलती होती है, आप क्या गलती करते हैं, उसको हम लोगों ने एक स्टेप वाइज एक प्रोसेस से सीखा था और आपको अवॉइड करना है उस गलती को। उसके लिए हम लोग हमने जो स्टेप बताया था उस स्टेप को आप फॉलो कीजिए। तो पहले हमको इस चार्ज पे निकालना है। तो सोचिए कि ये पेन यहां पर है हम लोग का, इस चार्ज पे फोर्स निकालना है। समझिए ये पेन है, इसी पे चार्ज क्यू है। अब ये चार्ज जो ए पॉइंट पे है, ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इट मींस पेन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो आप इधर ले लीजिए, ये अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन किधर? इसी चार्ज की ओर, इसी के मिलाने वाले लाइन में। तो इस चार्ज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एफ ए। आप 1 2 3 भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स लग रहा है तो हम उसको नाम देने जा रहे हैं एफ ए। फिर ये चार्ज देखिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा। मान लीजिए ये पेन पे चार्ज क्यों है, तो अगर ये चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इसी लाइन में अवे फ्रॉम चार्ज, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इसको हम नाम क्या देने जा रहे हैं? ये बी पॉइंट पर जो चार्ज है उसके द्वारा फोर्स है। अब ये देखिए इसके द्वारा, इस पे देखिए इसके द्वारा, अब ये भी पॉजिटिव है तो ये भी रिपेल करेगा, जैसे यहां किया था वैसे ही। तो यहां पर हम इसको नाम देने जा रहे हैं एफ सी। अब ये चार्ज डी पर जो है तो ये तो अट्रैक्ट करेगा, तो जैसे हम लोगों ने इसके लिए डिसाइड किया उसी तरह से यहां पर भी डिसाइड करेंगे कि अगर पेन यहां है और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, तो यहां से हम लोग ऐसे लेंगे। तो यहां पे इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? एफ डी। तो हम लोगों ने थर्ड स्टेप को फॉलो किया। क्या किया? जितना भी फोर्स इस चार्ज पे लग रहा है सारे फोर्स को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे? कैलकुलेशन करते थे और सारे फोर्स को कैलकुलेट करते थे। तो यहां पर हम कैलकुलेशन को सॉर्ट करने जा रहे हैं। क्या सॉर्ट करने जा रहे हैं? हम सारे फोर्स को कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या करते थे? एक एक करके सारे को कैलकुलेट करते थे, लेकिन अब हम लोग को टाइम सेविंग पर्पज से कुछ स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? हम लोग देख रहे हैं कि इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, ये जो जितना भी चार्जेज हैं ये सारे मैग्नीट्यूड में सेम है और इस चार्ज का सबसे सेपरेशन भी सेम है। किसके बराबर है? ये सेपरेशन रेडियस के बराबर, ये सेपरेशन रेडियस के बराबर, सारा सेपरेशन रेडियस के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी फोर्स है, जितना भी फोर्स है चार, वो सारे मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। तो हम लोग सबको कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग यहां पर एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, लेट फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू चार्जेज एट ए बी सी एंड डी आर respectively FA, FB, FC एंड FD। बस आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, हम जस्ट आपको समझने के लिए ऐसा करने जा रहे हैं, आपको लिखने जा रहे हैं कि हम यहां पे क्या कंसिडरेशन लेने जा रहे हैं कि
इस पे जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स का हम लोगों ने नेम दे दिया है। अब हम लोगों ने अभी जस्ट डिसाइड किया है कि जितना भी फोर्स है सब मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो हम लोग ऐसे करते हैं, ये लिख लेते हैं कि जितना भी फोर्स है वो सारा मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी ये सारे मैग्नीट्यूड में इक्वल है। और इसका वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई भी दो के बीच निकालिए, सारा तो इक्वल है, तो फार्मूला हम लोग जब दो के बीच निकालते हैं फोर्स तो कहां चले जाते हैं, कूलम्ब्स लॉ पे। तो इस दोनों के बीच के किस फोर्स पे निकालना है, क्यूब पे, तो वो फोर्स लिख दिया हम लोग। किसके वजह से निकाल रहे हैं, इसके वजह से, तो इसका मैग्नीट्यूड साइन नहीं लेंगे, आर स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने क्या किया, सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। अब याद कीजिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते थे तो इस पे नेट फोर्स निकालते थे। इट मीन्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते थे। नेट फोर्स क्या होगा, सारे फोर्स, इट मीन्स इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जितना भी फोर्स है वो सारे फोर्स का वेक्टर सम। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि नेट फोर्स जो होगा वो एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। यहां पे नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना भी फोर्स है सबका क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम। अब फिर वही कहानी आ गई जो हम लोग लास्ट क्लास में बार बार फॉलो किया था। अब यहां पे वेक्टर सम, तो वेक्टर सम हमको आना चाहिए, और इसके लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ स्टेप्स भी आपको बताए थे। तो यहां पे वेक्टर सम अगर दो ही रहता तो इजीली हम लोग पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व कर लेते थे। अगर आप कभी भी क्वेश्चन वेक्टर सम पे सॉल्व कर रहे हो और मोर देन 2 हो तो आप 2 स्टेप फॉलो कीजिए, या तो इसको आप कंपोनेंट मेथड से ऐड कर लीजिए या फिर पैरेललोग्राम मेथड से। नहीं होगा तो हम सेकेंड मेथड में आपको इसको कंपोनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि जितना भी फोर्स है सबको पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करने जा रहे हैं। लेकिन पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी कि पैरेललोग्राम मेथड कहता है कि हम एट ए टाइम 2 ही वेक्टर को ऐड करेंगे, तो हम लोग को 4 में से किसी 2 को एक साथ ऐड करना पड़ेगा, फिर किसी 2 को एक साथ ऐड करना पड़ेगा, और फिर इस दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा और इसको ऐड करने के बाद फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो हम दोनों मेथड यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड हम पैरेललोग्राम मेथड यूज करने जा रहे हैं, लेकिन यहां पर अब ये पॉइंट ध्यान में रखना होगा, या लास्ट वीडियो में आप इस पॉइंट को जहां भी हमने बताया था उसको जाके आप देखें। हमने कहा था कि जब भी इस टाइप का सिचुएशन आए तो आप डिसाइड कीजिए कि हम 2 को लेकर के पहले 2 को ऐड करेंगे फिर इस 2 को ऐड करेंगे, तो इस दोनों को एक साथ ऐड करें या इसको इसके साथ ऐड करें या इसको इसके साथ ऐड करें, ये भी दिक्कत आती है बहुत लोगों को। तो आप अपने सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। सुविधा क्या है, यहाँ पे हम जो पेयर बनाएंगे उस पेयर में देखेंगे कि दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल है, या फिर पहला प्रायोरिटी क्या देखेंगे कि जो पेयर बनाने जाएंगे पहले क्या देखेंगे, क्या दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल है, तो उसको पेयर बनाएंगे। सेकेंड प्रायोरिटी किस दोनों को देंगे पेयर बनाने में, जिसके बीच 180 डिग्री हो, और नहीं तो फिर 90 डिग्री वाले को। अगर ये तीनों नहीं है तो फिर जनरल फॉर्मूला पे आ जाए। अब ऐसे स्टेप वाइज क्वेश्चन को सोचिए। आप ऐसे सोचेंगे तो आपका जो थिंकिंग है, जब फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उस समय भी यही थिंकिंग रहेगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट तो रहेगा और आपका जो माइंड है इसी स्टेप को फॉलो करते हुए चलेगा। तो हमको जब भी इस टाइप का सिचुएशन आए, बहुत लोग क्वेश्चन सेंड किए थे ऐप पे या व्हाट्सएप पे मैसेज किए हुए थे, आप इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, देखिए किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हम लोग स्लोली चल रहे हैं और सीख रहे हैं कि जब भी आपको यहां पे मोर देन 2 फोर्सेज हो, 3 हो या 4 हो, तो आप क्या कीजिए, कैसे स्टेप्स फॉलो कीजिए। तो आप 2 मेथड से बढ़ सकते हैं। एक कंपोनेंट मेथड, यानी जितना भी फोर्स है सबका कंपोनेंट में ब्रेक कर लीजिए आईजेके में, जो कि नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड मेथड में। अभी हम यहां पे किस मेथड से अप्लाई सम करने जा रहे हैं, पैरेललोग्राम मेथड से। लेकिन पैरेललोग्राम मेथड क्या कहता है, एट ए टाइम हम 2 ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं।
तो दो ही वेक्टर, तो इस 4 में से दो दो का पेयर बनाना पड़ेगा। तो किस दो को पेयर बनाएंगे, तो प्रायोरिटी देंगे पेयर बनाने वक्त कि जिसके भी 0 डिग्री एंगल होगा उसको पेयर बनाएंगे। 180 डिग्री, फिर अगर ये नहीं मिला तब इसको प्रायोरिटी देंगे, अगर ये दोनों नहीं मिला तब इसको प्रायोरिटी देंगे। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, इसी पर्पज से, और कोई पर्पज नहीं है। अब देखिए कैसे, अब देखिए हम लोग यहां पे पेयर बनाने जा रहे हैं। तो यहां पर पेयर बनाने वक्त देखिए हम लोग देख रहे हैं ए और सी सेम डायरेक्शन में है, तो आप ऐसा कीजिए ए और सी को एक साथ पेयर कर लीजिए। इसका क्या मीनिंग है कि हम इस दोनों का वेक्टर सम एक साथ करेंगे। और फिर देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप बी और डी का पेयर बना लें। अब इस दोनों को सम करें और फिर इस दोनों को, अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट और इस दोनों का, फिर उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहां पर हम एक कैलकुलेशन के लिए एक पॉइंट हम लोग यहां पर कंसीडर कर सकते हैं कि इसको हम क्या मानने जा रहे हैं, इस दोनों के सम को F1 और इसको क्या मानने जा रहे हैं F2। इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको क्या मानने जा रहे हैं F1 और इसको क्या मानने जा रहे हैं F2, या इसको आप स्टेप वाइज लिख भी सकते हैं। फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्जेज एट पॉइंट्स, हम किसके वजह से निकालने जा रहे हैं, चार्जेज एट पॉइंट्स ए एंड सी। ए एंड सी, तो इसको हम क्या करने जा रहे हैं, F1 मानने जा रहे हैं, FA, FC। अब इस दोनों को ऐड करना है। अब फिर से वेक्टर पे आ जाइए। अब दो वेक्टर को ऐड करना होगा तो कैसे ऐड करेंगे, तो आप लास्ट लेक्चर का वीडियो देखिए। आई होप ये सब लोग को समझ में आया होगा। हम डायरेक्टली करने जा रहे हैं कि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड के सिंपल सम के इक्वल होगा। अब FA और FC दोनों तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो हम डायरेक्टली लिख लें 2K, ये हो गया। तो हम लोग को इस दोनों का रिजल्टेंट आ गया। फिर उसी बेसिस पे आप यहां पर भी प्रोसीड कीजिए। फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू, यहां पे 2 हम लोग का छूट गया है, ड्यू टू चार्जेज एट पॉइंट्स। अब कौन सा पॉइंट बचा, बी एंड डी। तो इसको हम क्या मानने जा रहे हैं F2, और ये हम लोग का F2 किसके सम के बराबर होगा, FB और FD। बस सिंपली यहां पर कुछ डिफरेंट नहीं करने जा रहे हैं, हमको नेट सम ये सारे का वेक्टर सम निकालना है। तो हम दो दो का पेयर कर लिए, तो इस पेयर का सम होगा कुछ, उसको F1 मान लिए, और इस दोनों का जो सम होगा उसको क्या कर रहे हैं F2, और दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे बताइए इसका डायरेक्शन क्या होगा। ये F1 जो आएगा इस दोनों का सम, तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा, तो देखिए ये इस पॉइंट को O है और ये A है, तो ये किधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, F1 का डायरेक्शन हो जाएगा along OA। यहां पर इस दोनों AC का डायरेक्शन किससे हो जाएगा, OA। अब इसी तरह हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर भी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों के सिंपल सम, अलजेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा। जस्ट हम ये साइड में लिख रहे हैं, यानी F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, FB प्लस FC, और दोनों का सिंपल सम हम लोग करेंगे तो यहां पर भी सेम वैल्यू जो ऊपर हम लोग को आया है वही सेम वैल्यू आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। तो हम लोगों ने F नेट निकालने के लिए कुछ ऐसा कैलकुलेशन किया। अब नेट फोर्स, अभी तो नेट फोर्स हम लोग का निकला नहीं है, हम लोगों ने इस दोनों का सम निकाला है, क्योंकि ये निकालने के लिए डायरेक्टली हम लोग चारों को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इस दो को ऐड किए, इस दो को, अब इस दोनों का जो सम आया और इस दोनों का उसको ऐड करेंगे तभी F नेट निकलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप यूज करने जा रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में
इसको मिटाने जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अब F नेट को फाइनली लिखे, तो यहां पर इसके जगह हम लोगों ने F1 लिखा था, तो ये F1 हो जाएगा और प्लस F2, यानी इस पे जो नेट फोर्स है ये F1 और F2 के सम के इक्वल होगा। अब F1 और F2 वेक्टर को सम करने के लिए, तो ये वेक्टर है, फिर हमको डायरेक्शन चाहिए। तो यहां पर देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर इसका हम डायरेक्शन लिखें तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो दोनों को सेम डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग ओडी। तो हम लोग को इस दोनों का सम करने के लिए डायरेक्शन, तो यहां पर F2 इधर है और F1 इधर है। तो याद कीजिए वेक्टर क्या कहता था, दो वेक्टर जब 90 डिग्री पर हो और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट कहां लाई करेगा, बीचों बीच लाई करेगा, यानी कितना पे 45 डिग्री। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो F नेट का वैल्यू हम लोग निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें तो रूट अंडर, अब इसके लिए आपको वेक्टर का सारा पॉइंट याद होना चाहिए। आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए F1 और F2 का वैल्यू, तो F1 का वैल्यू क्या था, K 2K और यहां पर 2K, दोनों सेम वैल्यू था। अंडर रूट, तो यहां से देखिए ये दोनों में तो कॉमन है, इसका भी स्क्वायर होगा, कॉमन है उसको रूट से बाहर निकाल लीजिए, 2K कैपिटल Q स्मॉल q R स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ भी, तो कितना आप लिख सकते हैं, √2। अब इसी को K का वैल्यू आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कैपिटल Q स्मॉल q R स्क्वायर, और ये 2 भी था हम लोग को, तो 2√2 आ जाएगा। इस 2 को हमने यहाँ लिख लिया। अब यहां से कैंसिल कीजिए तो √2 टाइम्स, तो फाइनल वैल्यू जो आ जाएगा K 1 बाई, यहां पर 4 की जगह कितना आ गया, √2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q R स्क्वायर। तो यहां पर जो इस पॉइंट पर जो चार्ज था Q, इस पर ये नेट फोर्स इधर होगा कुछ, उसका मैग्नीट्यूड। अगर आपको डायरेक्शन भी लिखना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, या ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन, तो यहां पर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि F नेट इक्वल टू 1/√2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर एट 45 डिग्री फ्रॉम, ये हम लोग का क्या था, O था, ये D था, और याद कीजिए डायग्राम में, तो 45 डिग्री कहां से आ गया, हम लोग इसको मिटाते हैं, आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, हम इसको मिटाते हैं। तो आप लिख सकते हैं ये वेक्टर फॉर्म में, आप ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एट 45 डिग्री फ्रॉम OD, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो ये टाइम तो लिया, लेकिन आप ऐसे स्टेप बाय फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे, आपको इतना स्टेप हम फॉलो नहीं करेंगे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो आप देखिए हम कैसे स्टेप बाय फॉलो किए हैं। ये पोर्शन आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ये लास्ट कैलकुलेशन का पोर्शन था, हम फ्रेश कैलकुलेशन यहां से किए स्क्रीनशॉट लेने के बाद, और हमको फाइनल आंसर कहां आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकेंड मेथड देखने जा रहे हैं। हम लोग का क्वेश्चन का सिचुएशन डायग्राम में कुछ ऐसा ही था, और हम लोगों ने इस पॉइंट के बाद कहा था कि यहां पर 2 स्टेप में आप इसको ऐड कर सकते हैं, एक तो कंपोनेंट मेथड से और दूसरा था पैरेललोग्राम मेथड। तो हमने किसको फॉलो किया था, पैरेललोग्राम मेथड को फॉलो किया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस सारे फोर्स को किस मेथड से ऐड करने जा रहे हैं, कंपोनेंट मेथड से। तो कंपोनेंट मेथड से कैसे ऐड करेंगे, अब वेक्टर याद कीजिए। अब आपको वेक्टर का ये सारा पॉइंट समझ में आना चाहिए। कंपोनेंट मेथड उसी को सिंपली IJ के फॉर्म में बहुत लोग बोलते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक्सिस चाहिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर इसको ऑरिजिन मानते हुए इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस,
और इसको क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस, क्योंकि आप जब कंपोनेंट में ब्रेक करके इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सिस लेना पड़ेगा, तभी तो वो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। अब याद कीजिए कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलावा होता था तो उसमें हम लोग आई यूनिट वेक्टर आई कैप का यूज करते थे, वाई की डायरेक्शन में होता था तो जी कैप, तो उसी को फॉलो करने जा रहे हैं। अगर आप कंपोनेंट फॉर्म में, अब ये कैसे कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पर तो बेसिक जो भी बेसिक मेथड यूज होने जा रहा है, जो भी हम लोग यूनिट वेक्टर कन्वर्ट करते थे, किसी वेक्टर को आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, तो ये सब सारा कॉन्सेप्ट आप वेक्टर से जाकर के पढ़िए। हमने भी लास्ट वीडियो में कुछ इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे जब हम लोग सेपरेट साइड एक वीडियो वेक्टर से रिलेटेड भी अपलोड किए थे तो कुछ पॉइंट्स वहां भी बताए थे। तो हमको मेनली क्या ध्यान में रखना है कि कंपोनेंट मेथड में ये जितने भी फोर्स है उसको आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्सिस चाहिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आइए स्टेप बाय हम लोग इसको आई जे के में कन्वर्ट करते हैं। अब ये फोर्स हम लोग एफ ए से स्टार्ट करते हैं, तो एफ ए का मैग्नीट्यूड, तो सारे का मैग्नीट्यूड तो इक्वल था, ये क्या था, के क्यू। अब ये किस डायरेक्शन में है, वाई के अलोंग है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जी। अब एफ बी को लेते हैं, तो एफ बी किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। यहां पर मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, तो यहां पे आई कैप लगा देंगे। फिर एफ सी के क्यू आर स्क्वायर, और सी किसके अलोंग है, वाई के अलोंग, जे। और फिर एफ डी किसके अलोंग। अब सारे को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो सारे में एफ नेट जब हम निकालेंगे, सारा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो देखिए ना सब में ये कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं, के। अब इसमें क्या बचेगा, जे, सेकेंड में क्या बचेगा, आई, फिर क्या बचेगा, इसमें थर्ड माने हम सारे वैल्यू एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम एक स्टेप को अवॉइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस सारे को कॉमन ले रहे हैं, और जो रिमेनिंग बचा उसको हम लिख दे रहे हैं। आप यहां पर भी डायरेक्टली लिख सकते थे 2i 2j, हम एक स्टेप अब यहां से ऐड कीजिए, तो हम लोग को आगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर स्क्वायर 2i 2j। तो फाइनल एफ नेट का वैल्यू के कैपिटल क्यू और 2 आप कॉमन ले लीजिए यहां से, तो सिंपली क्या आ गया, आई और जे। तो ये वेक्टर फॉर्म में है, और वेक्टर फॉर्म में है तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब याद कीजिए कंपोनेंट फॉर्म से कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिसाइड करते थे। तो अब एफ नेट का आप मैग्नीट्यूड डिसाइड करना चाहते हैं तो क्या होता था, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर, ये तो दोनों में कॉमन है, तो आप इसका स्क्वायर भी लीजिएगा तो फिर अंडर रूट से ये बाहर आ जाएगा। तो यहां पे हम डायरेक्टली लिखने जा रहे हैं एफ नेट इक्वल टू, अब इसमें भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन फिर तो ये स्क्वायर होके कॉमन होके बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2k³ आर स्क्वायर, और ये आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो कितना आ गया 2√2k³। देखिए सिमिलर जो हम लोग लास्ट पोर्शन में किए थे वो लॉन्ग प्रोसेस किया था, इसमें शॉर्ट में बन गया, इजीली बन गया, कम टाइम में बना। तो यहां से हमको ये मैग्नीट्यूड निकल गया। अब याद कीजिए कंपोनेंट फॉर्म से हम लोग डायरेक्शन निकालते थे, तो क्या करेंगे, ये कंपोनेंट का सॉरी आई का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय ये, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री। तो एफ नेट का वैल्यू हम लोग को क्या आ गया, अब यहां से के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख भी सकते हैं, ये आ जाएगा जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किया था कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर स्क्वायर एट 45 डिग्री फ्रॉम ओडी। तो ये हम लोग का सेकेंड मेथड था, यानी इस स्टेप के बाद आप पैरेललोग्राम मेथड से भी प्रोसीड कर सकते हैं और इस मेथड से भी प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें ये जो टाइम हम लोग को डिस्कस कर रहे थे कि टाइम लास्ट प्रोसेस में हम लोग को टाइम ज्यादा कंज्यूम हुआ, ज्यादा टाइम लगा, इसमें हम लोग को कम टाइम में
हम लोग सॉल्व कर लिए। तो यहां पर ये कौन सा मेथड कहलाता है? कंपोनेंट मेथड। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है। हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग है। क्या है चेंजिंग? यहां पे माइनस क्यू चार्ज और यहां पर भी हमने क्या रखा है? माइनस क्यू। पिछला क्वेश्चन में यहां पे प्लस चार्ज था, फिर यहां पे प्लस चार्ज है और यहां पर पिछला क्वेश्चन में माइनस क्यू था, हमने इसको क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है। अब कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आप इस पे क्यू पे फोर्स निकालिए। सिमिलर क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को जो हम लोगों ने सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन में कुछ चेंज किए हैं। क्या चेंज किए हैं? चार्ज का नेचर। कहां कहां पे नेचर हमने चेंज किया है? तो यहां का चार्ज का नेचर चेंज किया है और यहां का चार्ज का नेचर। तो अब क्या होगा? तो फिर वही स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा, पहले डिसाइड हो गया। कहां पे फोर्स निकालना है? यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लिए। थर्ड क्या था? डायरेक्शन दिखाना। तो देखिए ये जो ए पर चार्ज है इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो यहां पर हम क्या ले लिए? एफ ए। अब ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल। और इसको हम एफ बी मानने जा रहे हैं। ये सी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कैसे? तो स्टेप बाय लास्ट क्वेश्चन का जो भी पोर्शन था जहां पे हमने डिसाइड किए थे डायरेक्शन, उसको आप देखिए। अब ये एफ सी इधर हो गया और ये डी पर जो चार्ज है पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करेगा, तो इस पे इधर आ जाएगा। तो इस बार डायरेक्शन कुछ चेंज हो गया। अब डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा? तो हम लोग जब नेट फोर्स निकाले थे, नेट फोर्स, तो क्या था हम लोग को? F1, F2, F3, सॉरी F1 हम लोगों ने नहीं माना था, FA माना था, FB माना था, FC और FD। फिर से हम इस पे नेट चार्ज निकालने जा रहे हैं, सॉरी नेट फोर्स निकालने जा रहे हैं इस चार्ज पे। तो नेट फोर्स क्या होगा? सारे फोर्स, जितना भी फोर्स है, ये सारे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम। यहां तक तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने प्रोसीड किया था। और इसके बाद हमने दो मेथड बताया था सॉल्व करने के लिए। एक था पैरेललोग्राम मेथड और एक कंपोनेंट मेथड। और देखा था कि कंपोनेंट मेथड से कम टाइम में सॉल्व हो गया था, पैरेललोग्राम मेथड से थोड़ा सा लेंदी लंबा चला गया था और टाइम भी ज्यादा लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में आप पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व कीजिए, कम टाइम लगेगा। क्यों? तो देखते हैं हम लोग। यहां पर अगर कंपोनेंट मेथड से पढ़ेंगे तो हाँ, वहां से भी वही टाइम लगेगा, कोई ज्यादा ड्यूरेशन नहीं रहेगा, सेम रहेगा। तो आप दोनों मेथड में से किसी से पढ़ सकते हैं। जैसे कंपोनेंट मेथड से हम लोग पढ़ें तो कंपोनेंट मेथड में इसको आईजेके में कन्वर्ट कर लेंगे सारे को और फिर ऐड कर देंगे, तो कुछ कैंसिल हो जाएगा। कौन कौन कैंसिल हो जाएगा? तो देखिएगा इसमें ये प्लस आई होगा तो ये माइनस आई होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, फिर ये इसको कैंसिल कर देगा, ये प्लस जे हो जाएगा और ये माइनस जे हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव वाई एक्सिस में आ जाएगा तो वहां पे कैंसिल हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम अगर इसको एक्सिस एक्स एक्सिस ले ले, इसको वाई एक्सिस ले ले और ये माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस, ये एक्सिस को बढ़ा दे, तो आप एफ ए का वैल्यू हम डायरेक्टली लिखने जा रहे हैं। एफ नेट निकालेंगे तो के क्यू आर स्क्वायर, ए का तो ए किस डायरेक्शन में है देखिए, तो यहां पे जे लग जाएगा। बी का देखिए कहां पर डायरेक्शन है, तो यहां पर के क्यू आर स्क्वायर और आई हो जाएगा। सी को आप कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर और माइनस जे, क्योंकि ये निगेटिव वाई एक्सिस में है। और फिर आप डी को कैलकुलेट कीजिए तो के कैपिटल क्यू आर स्क्वायर और माइनस आई। तो यहां से देखिए ये जे, ये निगेटिव साइन इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां से भी निगेटिव साइन, ये कैंसिल। नेट फोर्स, तो इसमें डायरेक्टली हम लोग नेट फोर्स, और यहां से आप ये भी कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम मेथड से पढ़ेंगे तो देखेंगे इस दोनों का जब पेयर बनाएंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कहेंगे क्या कि ए और सी एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, फिर बी और डी कैंसिल कर रहा है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन गिवन फिगर कैलकुलेट फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट ए। इस गिवन फिगर में
जो कि एक स्क्वायर है जिसके वर्टेक्स ए पे कहा जा रहा है कि आप +1 कूलम चार्ज रख दीजिए इस वर्टेक्स पे, और बताइए कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा। तो फिर वही सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमको क्या करना था, ये डिसाइड करना था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां अप्लाई होगा या नहीं। तो अप्लाई होगा, +1 कूलम पे चार्ज, +1 कूलम चार्ज पे फोर्स, ये तीनों चार्ज के वजह से फोर्स लगेगा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप हम लोग का क्या होता था कि जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है उसको हम लोग हाईलाइट कर लेते थे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सारे फोर्स की वजह से डायरेक्शन निकालते थे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये +1 कूलम चार्ज को रिपेल करेगा तो इसी लाइन के अलोंग, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, F1। फिर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, किस लाइन में, इसको मिलाने वाले लाइन में, ये दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन में, इसको हम लोग F2 मान लेते हैं। और फिर ये चार्ज निगेटिव है तो ये निगेटिव चार्ज इस +1 कूलम को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे ये डायरेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, डायरेक्शन दिखाने के बाद सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते थे। तो F1 को आप कैलकुलेट कीजिए, F1 को कैलकुलेट कीजिएगा तो F1 फोर्स इस पे किसके वजह से लग रहा है, यहां पर जो चार्ज है हम डायरेक्टली कैलकुलेट करने जा रहे हैं, 9 × 10⁹ K Q1 Q2, Q1 इसको आप ले लीजिए और Q2 +1 कूलम को डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। अब ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा, 9 × 10⁻, ये -2 ऊपर चला जाएगा, उसका स्क्वायर है तो प्लस ये न्यूटन। फिर आप सेकेंड फोर्स को कैलकुलेट कीजिए। सेकेंड फोर्स ये किसके वजह से था, ये C पॉइंट पर जो चार्ज है इसके वजह से था, तो आप कैलकुलेट कीजिए। यहां पर फिर सेम फार्मूला K Q1 Q2 वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए, तो K का वैल्यू हम रखते हैं डायरेक्टली। अब इसको 32 × 10⁻⁹ 1 कूलम और डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना होगा, डायगोनल 4√2 और 10⁻² का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां से ये कैंसिल होगा, हम लोग को कितना वैल्यू आ गया, इक्वल वैल्यू आ गया, जितना F1 है वही सेम वैल्यू आ गया। अब उसी तरह से हम लोग F3 कैलकुलेट करते हैं। F3 D पर जो पॉइंट चार्ज है अवेलेबल, उसके वजह से इस पे फोर्स लग रहा है। अब ये तो अट्रैक्टिव था लेकिन फार्मूला तो वही है, फिर K का वैल्यू रखें। अब ये चार्ज जो अट्रैक्ट कर रहा है 1 कूलम डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर, तो फिर ये कैंसिल, ये भी कितना आ गया, 9 × 10⁻⁴ न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये B पॉइंट पर चार्ज, C पर और D पर जो भी चार्जेज रखे हुए हैं सबके वजह से यहाँ पे इक्वल फोर्स एक्ट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं F1 = F2 = F3 और ये कितना है, 9 × 10⁻⁴ न्यूटन। बस ये मैग्नीट्यूड निकाल लिए। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सारे फोर्स का वेक्टर सम करते थे। याद कीजिए, नेट फोर्स जब हम लोग निकालेंगे F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, और पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इसको हम लोग सम या कहें तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, नेट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वेक्टर में सम को ही रिजल्टेंट बोला जाता है। तो तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे या कहें तो नेट फोर्स निकालेंगे, तो वेक्टर सम करना पड़ेगा। फिर दो मेथड, कोऑर्डिनेट हम लोग कंपोनेंट मेथड करते थे IJ के फॉर्म में कन्वर्ट करके, और दूसरा पैरेललोग्राम लो। तो आप कंपोनेंट मेथड में इसको कन्वर्ट करके कंपोनेंट मेथड से कैलकुलेट कीजिए, तो यहां पर इसको कंपोनेंट फॉर्म में, इसको कंपोनेंट, तीनों को कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर पैरेललोग्राम मेथड से बताने जा रहे हैं। तो पैरेललोग्राम मेथड में हम लोग क्या करते थे, दो का पेयर बनाते थे, लेकिन पेयर बनाने वक्त ये हम लोग ध्यान देते थे कि पेयर उसी का बनाएंगे जब जो दो
वेक्टर जीरो सेम डायरेक्शन में होता था, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होता था, या फिर 180 वाले को प्रायोरिटी देते थे और नहीं तो फिर 90 वाले को। तो 0 डिग्री किसी दो के बीच तो नहीं है, सब अलग अलग डायरेक्शन में है। 180 डिग्री तो यहां भी नहीं है। 90 डिग्री तो हाँ है, F1 और F3 के बीच कितना है, 90 डिग्री। तो हम लोग ये काम करते हैं कि पहले हम लोग F1 और F3 का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं और उसी के साथ किसको ऐड कर देंगे, F2 को। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, उस रिजल्टेंट को हम कुछ ऐसा मान ले रहे हैं, या इसको F4 मान लीजिए। F1 और इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा F1 और F3 का ये बीचों बीच लाई करेगा। क्यों बीचों बीच लाई करेगा, याद कीजिए वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता था तो उसका रिजल्टेंट दोनों के बीच में लाई करता था। तो यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इट मीन्स ये 45 डिग्री पे लाई करेगा। अब इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इट मीन्स F4 का वैल्यू, तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री पर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड, उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते थे, यहाँ आप दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आप लोग को आ जाएगा 9√2 10⁴ न्यूटन। तो ये हम लोग को F4 आ गया। लेकिन हम लोग को तो कैलकुलेट करना था ये, तो हम फाइनल अगर देखें तो Fnet बराबर क्या होगा, तो ये F4, इस दोनों का सम F4 आ गया और ये F2। अब हम लोग F4 को किससे ऐड कर देंगे, F2। अब ये और ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है। अब इस दोनों को ऐड कीजिए तो दोनों के बीच फिर हम लोग को एंगल चाहिए, F2 और F4 के बीच एंगल चाहिए, तभी तो हम लोग सम कर पाएंगे। तो देखिए ये 45 होगा तो ये भी 45। तो हम लोग F2 और F4 के बीच एंगल देखें तो कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। तो ये कैलकुलेट हो गया। अगर आप Fnet निकालिएगा तो Fnet का वैल्यू क्या आ जाएगा, F2 का स्क्वायर F4 का स्क्वायर और फिर इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। F2 का वैल्यू 9 × 10⁴ का होल स्क्वायर और ये F4 का वैल्यू आया था हम लोग का 9√2 × 10⁴। ये देख लेते हैं स्क्रीन में आ रहा है या कट रहा है, स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, ओके है, कट आ रहा है, नहीं कट रहा है, ओके है। तो अब यहां देखिए ये कैंसिल, कुछ कॉमन आ जाएगा, पहले कॉमन कर लीजिए। ये 9 × 10⁴। अब रूट के अंदर क्या बचेगा, यहां से 1 और यहां से √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू हम लोग को क्या आ गया। तो इस तरह से +1 कूलम चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप स्टेप बाय प्रोसीड कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन में हम लोग सिमिलर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेप लिखा था। हाँ, यहाँ पर दो मेथड है, एक कंपोनेंट मेथड और एक पैरेललोग्राम मेथड से यहां से हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो आपको जो बेस्ट लगे उस मेथड से प्रोसीड करते हैं। यहां पर कंपोनेंट मेथड जाइएगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। इसमें पैरेललोग्राम मेथड ही शॉर्ट फॉर्म में दे देता है कैलकुलेशन। तो यहां पर आप पैरेललोग्राम मेथड यूज कर सकते हैं या फिर आप कंपोनेंट मेथड से कर सकते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन गिवन फिगर कैलकुलेट फोर्स ऑन Q3। ये किसी स्टूडेंट ने पिक लेकर के ऐप पे सेंड किया होता है, सर इसमें हमको कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप स्टेप बाय सॉल्व कीजिए। हमने जितना भी क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है पीछे, उसको आप स्टेप बाय सॉल्व कीजिए और फिर वहां पर यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में उसी स्टेप्स को फॉलो कीजिए। देखिए इजीली सॉल्व होगा। यहाँ पे हमको कहा जा रहा है किस पे फोर्स निकालिए, Q3 पे। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो देखिए Q3 पे फोर्स किसके किसके वजह से लगेगा, Q1 और Q2, एक से ज्यादा चार्ज है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। सेकेंड स्टेप जिसपे अप्लाई करना होता था हाईलाइट कर लेते थे। थर्ड स्टेप उस पर डायरेक्शन सारे फोर्स की वजह से निकालते थे। तो देखिए यहाँ पे Q1 Q2 Q3 सारे के सारे फोर्स पॉजिटिव है तो Q1 भी इसको रिपेल करेगा। इधर हम इसको मिटाते हैं, यानी Q1 जो फोर्स लगाएगा उसको हम F1 लिख देते हैं और
ये Q2 जो इस पे फोर्स लगाएगा ये भी इधर ही होगा। तो हम लोग डायरेक्शन डिसाइड कर लिए। डायरेक्शन डिसाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। F1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, F1 यानी Q1 के द्वारा जो Q3 पे है। तो हम F1 किसकी वजह से ले रहे हैं, F1 या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, फोर्स ऑन, याद कीजिए 3/1, फोर्स ऑन 3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करना है, आप F1 भी लेके चल सकते हैं। ऐसा करने से ये होगा कि आपको समझने में सुविधा होगा कि ये जो फोर्स ले रहे हैं वो किसके वजह से है, ये Q1 या Q2 के वजह से। तो ये थर्ड पे निकालना है, इसीलिए थर्ड पे किसकी वजह से हम लोग लिख रहे हैं 1। तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो याद कीजिए K Q1 Q3 और R स्क्वायर, यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 Q1 का वैल्यू, तो Q1 का वैल्यू देखिए 25 माइक्रो में दिया हुआ है। ठीक है, अब Q1 और Q3 का वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻6। अब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये मीटर में दिया हुआ है, तो देखिए डिस्टेंस कितना है 3 का स्क्वायर। आप ये कैलकुलेट कीजिए। फिर F3 पे 2 के वजह से, तो यहां पर भी वही 3 2 R स्क्वायर, तो यहां भी 9 इंटू 10⁻9, 3 का थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड, फिर सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड, और फिर यहां पर इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, तो सेकेंड से डिस्टेंस कितना है, यहां देखिए ये तो डिस्टेंस कितना था 1 2 3, थर्ड का 1 से, लेकिन 2 से कितना है 1 मीटर। और फिर लास्ट स्टेप जो था, हम लोग को नेट फोर्स निकालते थे, तो क्या करते थे, दोनों का वेक्टर सम करते थे, 3 1 और फिर 3 पे 2 के द्वारा आप वेक्टर सम करेंगे। तो उसके लिए देखते थे कि डायरेक्शन, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जो होगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड के सिंपल सम के इक्वल होगा, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड को हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। तो दोनों को आप ऐड कीजिए, यहां पर जो आपको वैल्यू आएगा, ये 3 1 और 3 2 को सिंपली ऐड कीजिए, तो जो वैल्यू आना चाहिए 2.39 आप कैलकुलेट कीजिएगा। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस। ये था, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और डाउट किसी बच्चा ने भेजा था। अब आप जो भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस किए हैं उसको आप स्टेप वाइज फॉलो कीजिए। बहुत सारे लोग जो डाउट भेजे हैं उसमें देखिएगा, बहुत सारे लोग आप खुद ब खुद उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब सॉल्व करके देखिएगा, अगर फिर भी दिक्कत होगी तो आप फिर से मैसेज कर दीजिए, सर हाँ यहाँ पर भी दिक्कत हो रही है, तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप ये सारा स्टेप फॉलो करेंगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। या जो भी लोग भी पिक भेजे हैं क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को खुद से आप सॉल्व करके देखिए, अब इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम लोग का 5th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कोई स्टूडेंट किन्हीं ने भेजा है पिक लेकर के, और कहा जा रहा है सर इसमें हमको डाउट है या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है हमसे। देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट P शोन इन फिगर। यानी इस डायग्राम में इस P पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिस पे फोर्स निकालना है। तो यहां पर भी सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। यहां पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा, क्योंकि ये 1 कूलम्ब चार्ज तीनों के वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, हाईलाइट कर लेते थे किस पे फोर्स निकालना है। नेक्स्ट स्टेप, सारे को डायरेक्शन को दिखाइए। ये Q1 इधर फोर्स लगाएगा क्योंकि ये रिपेल करेगा, और ये Q1 Q2 और ये Q3 था हम लोग का। Q2 तो इसको इधर रिपेल करेगा, और ये Q3 इधर रिपेल करेगा। अब तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि तीनों चार्जेस जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और सेपरेशन भी सेम है। और लोगों को यहाँ पर सेपरेशन निकालने में भी दिक्कत होती है, तो ये क्या होता है, सेपरेशन कितना होगा, साइड बाई √3 यानी 4/√3।
तो यहां से कैलकुलेट कीजिए फिर, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। और कोई भी दो चार्ज लेकर के कैलकुलेट कर लीजिए, सब तो इक्वल है। तो यहां से 10 इंटू 10⁻⁻6 और सेकेंड चार्ज यहाँ पे +1 कूलम था, तो 1 और डिवाइडेड बाई 4/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, या कैलकुलेशन नहीं भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप प्रोसीड कर सकते हैं। क्यों? तो देखिए यहाँ पे जब आप नेट फोर्सेस पे निकालेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप था हम लोग का, तो ये सारे का वेक्टर सम होगा। अब जब वेक्टर सम निकालेंगे तो आप क्या कीजिए, बढ़िए किसी दो को ले लीजिए, एक पेयर ले लीजिए। अब इसमें किसी को हम दो को पेयर बना सकते हैं, तो पेयर लेकर के अब सॉल्व कीजिए या कंपोनेंट मेथड से बढ़िए। लेकिन अगर आपको वेक्टर ध्यान में है तो देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आप जो लेंदी प्रोसेस है उससे बच जाएंगे। क्या हम लोग वेक्टर में पढ़ते थे, याद कीजिए कि अगर 3 वेक्टर दिया हुआ है, तीनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और तीनों के बीच 120 डिग्री एंगल है, यानी 3, यहां पर देखिए ये 3, ये फोर्स और ये फोर्स, और ये एंगल निकालिए, ये तीनों एंगल, थोड़ा सा इसका सेपरेशन और हम लोग ले लेते हैं। देखिए ये भी 120 है, ये भी 120 है और ये भी 120 है। हम लोग इसको F1 लिए थे, इसको F2 लिए थे और ये F3 था हम लोग। तो याद कीजिए वेक्टर क्या कहता था कि अगर 3 फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दे आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री, देन देयर रिजल्टेंट इज 0। क्यों? अब इस दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, देखिएगा बीचों बीच लाई करेगा, कितना वैल्यू होगा? तो इसका वैल्यू वही होगा जो इस दोनों का वैल्यू है, यानी यहां पे हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू x है, तो यहां पर ये भी तो x होगा, ये भी तो x होगा, ये भी x होगा, और इस दोनों का रिजल्टेंट भी कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, और फिर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। वेक्टर को याद कीजिए, तो यहां पर तीनों का सम क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 0, या यहां पे आप पॉइंट लिखना है तो लिख लीजिए कि व्हेन 3 forces are equal in magnitude and they are inclined at 120 degree, then their resultant will be 0। क्यों 0? इस पॉइंट को डिस्कस कर दिया। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जो भी डाउट होगा तो हम कोशिश करेंगे एक सेपरेट डाउट क्लास रख लें, जिसमें जिनका भी डाउट क्वेश्चन रहेगा, जो भी पिक सेंड किए रहेंगे उसको हम सॉल्व करके डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा